नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी और बीपीएससी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं। अक्सर विद्यार्थी पूछते भी रहते हैं सर प्रयागराज में बेस्ट कोचिंग कौन हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक एके एजुकेशन संस्था है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। चर्च लेन डीजे हॉस्टल है ना, ये आनंद भवन वाली रोड पे थोड़ा सा आगे जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ आनंद भवन से, तो एक तिराहा पड़ता है डीजे हॉस्टल का, उसी के सामने वहाँ पर एके एजुकेशन। तो ये देख सकते हैं प्रयागराज के सारी सारी बेस्ट फैकल्टी यहाँ पर आ गई है। और जोशीला सर देख सकते हैं, रवि सर देख सकते हैं, इंद्रेश सर देख सकते हैं और शिवी मैम है, रिजवान सर हैं, अरुण सर हैं, बीबी सर हैं। और आज बताने का मकसद ये था कि इनके जो भी कोर्सेज हैं ऑफलाइन के, उनमें ये 70% तक की एडमिशन में इस समय छूट चल रही है 25 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक। जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कोई बैच 3000 का है तो उसमें 70% की छूट दे दी गई है और वो बैच केवल 999 रुपये में है। और यहाँ पर सुपर टेट का भी बैच चल रहा है, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट। और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 92198185829696701892। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लगभग सभी बैच यहाँ पर चल रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। जाकर के आप लोग देख लीजिए, अधिक जानकारी आपको इस नंबर पर मिल ही जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज एक खास न्यूज की जिसमें लिखा है स्कूलों में 8 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार नई पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए कहा है। इसकी पहले भी कह चुकी है कई बार। नीचे लिखा कि मंत्रालय ने राज्यों से यह आग्रह उस समय किया है जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। सबसे ज्यादा जो पद रिक्त रहते हैं वो शिक्षकों के ही रहते हैं। आखिरकार क्यों सरकारें इतना हीला हवाला करती हैं? इन सरकारी विद्यालयों में गरीब मध्यम लोग पढ़ाई करते हैं, और जो अमीर लोग उनको तो ज्यादा समस्या नहीं है, वो तो अपना प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या होती है निचले तबके के लोगों को, और सरकारें जो है ये ध्यान नहीं देती हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को पद भरने को लेकर के विगत कई वर्षों से राज्यों पर लगातार दबाव बनाए हुए है, और इसका असर यह रहा है कि कई राज्यों में पहले की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जो राज्य पिछड़े हैं उनमें और सुधार नहीं हुआ। जैसे बीमारू वाले राज्य खासतौर से हैं इसमें, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, गुजरात भी है, बाप रे बाप, बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य। तो गुजरात को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो राज्य हैं वो पिछड़े ही हैं, और इन राज्यों की नीति ही ऐसी है जिसकी वजह से ये पिछड़े हैं। जब ये भर्तियां नहीं करेंगे, एक तो बात बेरोजगार नौजवान घर बैठेगा, दूसरी बात नौनिहालों को शिक्षा नहीं मिलेगी, और जब बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलेगी तो वहां पर लोगों की क्रय शक्ति कम होगी, तो जो आम बिजनेस है वो भी कमजोर होगा। ये आंकड़े जारी किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि कितने पद रिक्त हैं। शिक्षकों की स्थिति में सुधार प्राइमरी स्तर पर 2021-22 में 10,37,000, 2022-23 में 8,92,000। ये पूरे देश की बात हो रही है। 2023-24 में 7,22,000। ये जो अंतर आप देख रहे हैं ना, ये 2 लाख भर्तियां तो खाली बिहार की होंगी, 1-2 राज्यों की है। यूपी का इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है, यूपी का कोई योगदान। बिहार में अभी 2 भर्तियां बढ़ी हुई, तीसरी का रिजल्ट जारी होने वाला है, चौथी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो ये अन्य राज्यों में कुछ भर्तियां हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन फिर भी ये आंकड़े चौंका रहे हैं कि आखिरकार इतने ज्यादा जो पद हैं वो रिक्त कैसे हो सकते हैं। ये देखिए सेकेंडरी स्तर पर अगर हम देखें कि यहाँ पर नीचे सेकेंडरी का भी डाटा दिया गया है, ये देखिए सेकेंडरी स्तर पर भी 1,29,000 पद रिक्त हैं, और उसके बाद में 1,32,000, और उसके बाद 1,24,000। कोई खास बदलाव कुछ भी नहीं आया है। सबसे ज्यादा पद कहाँ पर रिक्त हैं? बिहार में। तो बिहार में तो भर्तियां चली रही हैं, वो तो हो ही जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में कोई योजना नहीं है, और उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद रिक्त हैं। ये पोल खोल रहा है शिक्षा मंत्री के उस आंकड़े का जो उन्होंने विधानसभा में बार बार दिया, और हर साल देते हैं विधानसभा में कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। तो या तो फिर ये पेपर वाला झूठा है जिसने ये आंकड़े दिए हैं, या तो फिर जो है शिक्षा मंत्री झूठे हैं। तो शिक्षा मंत्री ही झूठे हैं, ये बार बार झूठ बोल चुके हैं कई बार। नंबर 1 के झूठे शिक्षा मंत्री हैं। और ये जो आंकड़े पेपर में आते हैं वो ऑफिशियल डाटा होता है किसी ना किसी रिपोर्ट का, या पीएबी की रिपोर्ट का होता है, या आरटीआई का होता है, या कोई जो शासकीय पत्र भेजा जाता है विभिन्न विभागों में, वहां से डेटा लिए जाते हैं। तो लिखा झारखंड में 75,000, छत्तीसगढ़ में 38,000, और सेकेंडरी स्तर पर 7,000 उत्तर प्रदेश में पद रिक्त हैं।
तो सेकेंडरी वाला जो आंकड़ा है ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये सही नहीं। सेकेंडरी में तो लगभग 25,000 पद रिक्त हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि मंत्रालय ने राज्यों को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए लिखी चिट्ठी में राज्यों से ये देखा, यही चिट्ठी है, इसी चिट्ठी के हवाले से ये खबर छपी होगी कितने कितने पद रिक्त हैं। राज्यों से प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकेगा, साथ ही राज्य के प्रदर्शन में भी सुधार होगा। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खाता खोल दिया है। पहली बार कोई नोटिस जारी की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परिणाम जारी किया। पुरानी भर्ती का असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और नीचे लिखा है कि पुरानी भर्ती का अधूरा परिणाम पूरा करते हुए आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित किया। इसमें सब कुछ पहले ही हो गया था। इसके साथ ही आयोग ने भर्तियों को लेकर के अपना खाता खोला है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 159 पदों भर्ती के लिए 25 मार्च 2022 से लेकर के 6 अप्रैल 2022 तक इंटरव्यू कराए थे। तो ये पुरानी भर्ती थी, इसका जो इंटरव्यू वगैरह हो गया था और कुछ परिणाम भी जारी हो गए थे। कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, कोर्ट की वजह से 13 विद्यार्थियों को जो परिणाम वो रोक दिया गया था, बाकी का परिणाम जारी हो गया था और फिर वो अब जारी किया गया। अगली जो सूचना है वो लोक सेवा आयोग की 2-3 सूचनाएं हैं। प्राविधिक अधिकारी भर्ती के कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आबकारी विभाग में प्राविधिक अधिकारी पद के लिए हुई सीधी भर्ती के इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के कट ऑफ और प्राप्तांक बृहस्पतिवार को जारी कर दिए, जो 30 अक्टूबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। पीसीएस को लेकर के भी देखिए खूब पेपर में आ रहा है, लेकिन यूपीपीएससी नोटिस जारी नहीं कर रहा है। 9 केंद्रों पर होगी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। अमरोहा जिले में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। तो यहाँ पर डेट पेपर बता रहे हैं और यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, सोशल मीडिया बता रही है, लेकिन लोक सेवा आयोग डेट नहीं बता रहा है। और ये भी बताया गया है कि परीक्षा केंद्रों को दिक्कत क्यों हो रही है। आप जानते हैं कि जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर एक बार में 4,350 अभ्यर्थी ही परीक्षा दे सकेंगे। लिखा है आयोग नहीं तोड़ सका रिकॉर्ड, पर अभ्यर्थियों का टूट गया भरोसा। परीक्षा कैलेंडर को लेकर के भी टूटा है, पेपर लीक को लेकर के भी टूटा है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बार बार टाले जाने के कारण अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2024 में पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी की थी कि रिकॉर्ड 8 महीने के अंदर भर्ती पूरी कर लेंगे, लेकिन ये सपना रह गया। लिखा यह तो नहीं हो सका, लेकिन परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों का भरोसा जरूर टूट गया। परीक्षा कब और किस प्रारूप में होगी आयोग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया, जिससे अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रभावित हो रही है। और आयोग ने पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परिणाम 8 माह 9 दिन में ही जारी कर दिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। आयोग ने इससे भी कम समय में पीसीएस परीक्षा 2024 का परिणाम जारी करने की तैयारी की थी। आयोग की योजना थी कि पीसीएस 2024 का अंतिम चयन परिणाम 8 माह के भीतर जारी कर दिया जाए। ऐसा होता तो पिछला रिकॉर्ड टूटता, साथ ही नया रिकॉर्ड यह भी बनता कि विज्ञापन वर्ष 2024 में ही आयोग पहली पीसीएस का चयन परिणाम जारी करता। तो कुछ यही सब बातें लिखी हैं। लिखा कि असमंजस में उलझे अभ्यर्थियों ने बीते दिनों आयोग में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम भी किया था। मामले की गंभीरता देखते हुए आयोग के सचिव को प्रतियोगी छात्रों के बीच में आकर के स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी थी। फिलहाल आयोग परीक्षा केंद्र निर्धारण पर काम कर रहा है और छात्र भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कार्यालय घेरा, मिला आश्वासन। चयन मेरिट सूची जारी कर नियुक्ति देने की मांग को लेकर के 9 दिन से शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों ने 10वें दिन गुरुवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के गेट पर धरना दिया। नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर के स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अपर निदेशक कामता रामपाल ने बाहर आकर के अभ्यर्थियों से वार्ता की है और आश्वासन दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। गुरुवार को कई जिलों के महिला व पुरुष अभ्यर्थी मांगों से संबंधित तख्तियां पोस्टर लेकर के धरने पर बैठे रहे। शुरू में तो वह जहां 9 दिन से बैठकर धरना दे रहे थे वहीं बैठे। वहीं पर आज यूपी SSSC में ऐतिहासिक धरना है। सभी जो विद्यार्थी हैं भर्तियों की वो आज पहुंचेंगे, ये देख सकते हैं। एग्जाम कैलेंडर की मांग है और तरह तरह के यहाँ पर नारे लिखे हुए हैं। लिखा है दिवाली यहीं मनाएंगे, एग्जाम कैलेंडर लेकर के ही घर जाए। ना एजेंसी है, ना परीक्षा का परिणाम है, ना चेयरमैन है। यूपी SSSC का अभ्यर्थी काटता वनवास। कौन कौन पहुंच गया लखनऊ, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।